हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में गवर्नर, ठीक है, जिसको बोला जाता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए राज्यपाल जो हमारे संविधान में राज्यपाल की चर्चा है, तो देखिए संविधान के भाग 6 में है। ठीक है, भाग 6 में आप पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। ठीक है, जो कि भाग 6 का आर्टिकल आपको 152 से लेकर 237 तक आता है। इतना आर्टिकल पढ़ना है आपको भाग 6 में। ठीक है, और आर्टिकल 152 में है आपको जो कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल 52 में। और हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक। इसमें है आपको राज्यपाल पढ़ना है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को पढ़ना है आपको आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यपाल आपको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राज्यपाल आपको कनाडा के संविधान से। ठीक है, संविधान कनाडा के संविधान से लिया गया है आपको राज्यपाल का मतलब कि पोस्ट लिया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान में ऐड किया गया है आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक पढ़ना है, जो कि राज्यपाल के बारे में। ठीक है, और देखिए राज्यपाल के कार्य क्या होता है। ठीक है, राज्यपाल क्यों बनाया जाता है, जो कि आपको राज्यपाल शासन करने वाले ऐसे व्यक्ति, जैसे शासन करने वाले ऐसे व्यक्ति, ठीक है, किसी देश के शासन अधीन के अंदर, ठीक है, मतलब किसी भाग में जो शासन करता है उसको आपको राज्यपाल बोलते हैं। जैसे देखिए पूरे देश हो गया है, पूरे भारत देश हो गया। ठीक है, भारत देश में आपको 28 राज्य मिलेगा, तो छोटा छोटा भाग में आपको राज्यपाल मिलेंगे। ठीक है, आप पूरे देश में आपको राष्ट्रपति मिलेंगे। राष्ट्रपति का रहता है। ठीक है, इसका हेड रहते हैं राष्ट्रपति, और छोटे छोटे भाग में जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं आपको राज्यपाल को। ठीक है, कोई दिक्कत? और देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 153 से 159 तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 153। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग आर्टिकल कितना पढ़ेंगे, आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक पढ़ेंगे। आइए हम लोग फर्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल आपको 153। देखिए 153 में आपको राज्यपाल की चर्चा है। ठीक है, 153 में क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यपाल किस आर्टिकल में चर्चा है, तो 153 आर्टिकल में चर्चा है। ठीक है, राज्यपाल का चर्चा है। ठीक है, राज्यपाल की चर्चा है, मतलब कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल रहेंगे। ठीक है, भारत देश में हर एक राज्य में एक राज्यपाल रहेंगे। उसका नियुक्ति कौन करेंगे, आपको राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो आगे वो बताएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 153 में राज्यपाल की चर्चा है, और पूछ देगा क्वेश्चन में, आपको बता दिए हैं कि राज्यपाल किस देश से लिया गया है, तो कनाडा देश से लिया गया है। ठीक है, जो कि आपको उत्तर अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कनाडा से लिया गया है। और इसमें बोला गया है कि एक राज्यपाल, ठीक है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य में रह सकते हैं। ठीक है, इसी में मेंशन किया गया है आर्टिकल 153 में कि एक राज्यपाल, ठीक है, एक राज्यपाल आपको एक से अधिक राज्य को संभाल सकते हैं। ठीक है, संभाल सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक राज्य को संभाल सकते हैं, और इनका वेतन दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि 2 स्टेट को एक राज्यपाल संभाल रहे हैं। ठीक है, तो वेतन दिया जाएगा ये आधा, देखिए हाफ एक स्टेट ले और हाफ एक स्टेट ले, हाफ वेतन एक स्टेट ले और हाफ वेतन एक स्टेट ले दिया जाएगा। मतलब कि दोनों स्टेट मिलाकर राज्यपाल को वेतन देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आधा आधा करके दोनों स्टेट आपको तो जो कि इसका वेतन देंगे। समझा गया?
तो इतना समझ गए कि आर्टिकल 153 में है कि राज्यपाल की चर्चा है। राज्यपाल का पोस्ट कहाँ से लिया गया है आपको, तो कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल एक से अधिक राज्य का मतलब एक से अधिक राज्य को संभाल सकते हैं और उनका वेतन दिया जाएगा, दोनों राज्य से मिलाकर उनका वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए आर्टिकल 153। आइए अब पढ़ते हैं आर्टिकल 154। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना है आर्टिकल 154। ठीक है, देखिए आर्टिकल 154 में क्या है, आपको राष्ट्रपति पढ़ाए होंगे तो आप लोग वहाँ पर ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, कार्यपालिका। ठीक है, कोई दिक्कत, कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, इसको इंग्लिश में आता है एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, आपको 154 में है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए इसका रियल में पावर आपको राष्ट्रपति बताए होंगे। राष्ट्रपति में रियल पावर होता है प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, जो कि मंत्री परिषद के हेड होते हैं, और एक आपको ऑफिशियल पावर होता है आपको राष्ट्रपति के पास। इसी तरह इसमें भी होता है आपको रियल पावर। ठीक है, रियल पावर आपको सीएम के पास होता है। ठीक है, और ऑफिशियल पावर, ऑफिशियल पावर होता है आपको जो कि राज्यपाल के पास। देखिए कोई भी काम करना है आपको सीएम सलाह देंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पर मंत्री परिषद होता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी तरह होता है राज्य में मंत्री परिषद। ठीक है, तो जब राज्य में विधानसभा होता है और आपको सेंट्रल में होता है, केंद्र में होता है आपको जो कि संसद होता है। ठीक है, तो संसद ही की तरह होता है आपको जो कि विधानसभा। ठीक है, देखिए विधानमंडल में दो होता है, विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। ठीक है, तो विधानसभा हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन हर एक राज्य में विधानसभा है। ठीक है, तो विधानसभा के जो आपको मंत्री परिषद होते हैं उसका हेड होते हैं कौन, सीएम। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता था कि मंत्री परिषद के हेड कौन होते थे आपको, प्रधानमंत्री। ठीक है, यही इनको सलाह देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि अगर किसी कार्य करना है, कोई भी चीज़ कार्य करना है, तो मंत्री परिषद के सलाह पर राज्यपाल काम करेंगे और मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे कि में, और स्टेट में राज्यपाल करेंगे। ठीक है, यही सलाह देंगे कि ये काम करना है। ठीक है, तो ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल मंत्री जो कि सीएम से, जो कि मंत्री परिषद के हेड होते हैं, सीएम से पूछेंगे कि ये कार्य करना है, तो अगर मंत्री परिषद नहीं सलाह देंगे तो कार्य नहीं होगा। ठीक है, अगर मंत्री परिषद सलाह दे देंगे तो वो कार्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इतना समझ गए। तो यहाँ पर होता है 154 आर्टिकल में होता है एग्जीक्यूटिव पावर, जो कि रियल पावर होता है सीएम के हाथ में होता है। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है, और ऑफिशियल पावर होता है आपको राज्यपाल, गवर्नर के हाथ में होता है। ठीक है, कोई भी काम होता है स्टेट में तो गवर्नर के नाम पर होता है। जैसे सेंट्रल में कोई भी कार्य होता है तो राष्ट्रपति के नाम पे होता है, लेकिन मेन उसके पीछे हेड कौन है, तो आपको सेंट्रल में है प्रधानमंत्री और राज्य में है आपको सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब आइए आर्टिकल पढ़ते हैं 155। आर्टिकल 154 समझ गए, एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, रियल पावर सीएम के हाथ में होता है और ऑफिशियल पावर गवर्नर के हाथ में होता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आप पढ़ते हैं आर्टिकल 155। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 155। ठीक है, 155 में पढ़ना है आपको, जो कि गवर्नर के नियुक्ति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अपॉइंट के बारे में। ठीक है, तो गवर्नर या बोलते हैं राज्यपाल, गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं। ठीक है, नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको जो कि कौन करता है बता सकते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं, देखिए नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन सलाह लेंगे, सलाह किससे लेंगे, पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे कि गवर्नर इस व्यक्ति को बना दिया जाए। अगर प्रधानमंत्री सहमति नहीं है तो उस व्यक्ति को गवर्नर नहीं बनाया जाएगा। जिससे में अभी वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है, फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान हैं,
तो जो कि आपको जब राष्ट्रपति उनका नियुक्ति किए होंगे कि आप बिहार के गवर्नर बनिएगा, तो उससे पहले आपको प्रधानमंत्री से सलाह लिए होंगे कि इनको गवर्नर बना दिया जाए, तो प्रधानमंत्री सलाह दिए होंगे, अगर हाँ बना दिया जाए तो बना दिया गया है। अगर बोल देंगे प्रधानमंत्री कि नहीं ये लिस्ट में नहीं है, इनको नहीं बनाया जाए, इनको किसी अदर स्टेट का बना दिया जाए, वो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 155 में गवर्नर का नियुक्ति कौन करते हैं, आपको राष्ट्रपति, ठीक है। किसके सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, या बोल सकते हैं काउंसिल मिनिस्टर के सलाह पर। लेकिन काउंसिल मिनिस्टर का हेड कौन होते हैं, अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रधानमंत्री जिसको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये हम लोग पढ़ लिए आर्टिकल 155। अब पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 156। समझ आ रहा है, पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 156। एक एक आर्टिकल बता दे रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 156 में आपको राज्यपाल के कार्यकाल मतलब टेन्योर, कितने साल तक रहेंगे, कितने साल तक रहेंगे। लेकिन ये समझिए कि उनका इलेक्शन नहीं होता है, उसका नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, चयन किया जाता है। तो क्या होता है कि इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, ठीक है। कार्यकाल मतलब टेन्योर, ठीक है, टेन्योर इनका फिक्स नहीं है, ठीक है, इनका फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत हुआ, नॉट फिक्स, ठीक है, नॉट फिक्स, ठीक है, इनका फिक्स नहीं है, कार्यकाल फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। जो कि आर्टिकल 156 में बोला गया है कि राज्यपाल का टेन्योर के बारे में है, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट के ये एक तरह से प्रेसिडेंट के प्रसाद माना जाता है, सिंपल भाषा में समझता कि जिसको चाहेंगे उसको प्रसाद खिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री खुश हैं तो किसी को भी राज्यपाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, योग्यता है कि बिहार का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष एज होना चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष एज होना चाहिए, और वे आपको राज्यपाल बनने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। प्लस में कि मतलब किसी उनका प्रॉफिट नहीं, जो कि किसी पद पर वो अगर नहीं है सरकारी पद पे तब वो बन सकते हैं, ठीक है। इसमें टेन्योर क्या है, आपको फिक्स नहीं है। कोई क्वेश्चन में पूछ देगा कि गवर्नर का टेन्योर मतलब कार्यकाल कितने साल के होता है, तो उनका 1 साल में भी उनको हटाया जा सकता है, ठीक है, और उनको मतलब 10 बरस से रखा जा सकता है, 10 साल भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो 156 में बोला गया है कि कार्यकाल इनका कार्यकाल है, तो इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सहमति से राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान, ठीक है। इसी में बता दे रहे हैं आर्टिकल 157 में है आपको, देखिए 157 में योग्यता के बारे में, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन योग्यता, ठीक है, योग्यता के बारे में। देखिए क्वालिफिकेशन में बोला गया है कोई भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक हो, ठीक है, भारत के नागरिक हो। कोई भी गवर्नर बनेंगे तो सबसे पहले योग्यता में देखा जाता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी विदेशी आया घूमने के लिए उसको राष्ट्रपति गवर्नर बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं बनाया जाता है, ठीक है, वो भारत के ही होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और इनका दूसरा का नंबर पे है आपको 35 वर्ष एज होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष एज होना चाहिए, कोई दिक्कत। और उनके पास एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी, कोई दिक्कत, एलिजिबिलिटी होना चाहिए बनने के लिए, कोई दिक्कत। ये है आपको योग्यता में है कि भारत के नागरिक होना, आर्टिकल 157 में है आपको। 156 तो जान गए कि कार्यकाल टेन्योर के बारे में है, 157 में है आपको कि क्वालिफिकेशन के बारे में है, योग्यता के बारे में, जो कि भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष एज होना चाहिए उनको, ठीक है। और गवर्नर बनने के लिए मतलब वो व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं, उस गवर्नर बने वो एक राज्य को संभाल सकते हैं, ठीक है, पूरे राज्य को संभालना, ही नहीं कि जिला को संभालना है, पूरे राज्य को संभालना है, कोई दिक्कत। ये हो गया आपको आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 158, इसको मिटा देते हैं, आर्टिकल 158, ठीक है। देखिए आर्टिकल 158 में आपको शर्त रखा गया, शर्त समझते हैं, शर्त। आर्टिकल 158 में शर्त रखा गया, कंडीशन, जिसको बोला जाता है कंडीशन,
कंडीशन रखा है। क्या कंडीशन है इसमें, अब हम लोग समझ लेते हैं। आर्टिकल 158 में कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन है आपको कि उस राज्य का निवासी न हो, ठीक है, उस राज्य का निवासी न हो, ठीक है। कोई भी गवर्नर, किसी भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, मतलब नियुक्ति किया जाएगा। देखिए मान चलिए कि बिहार में किसी गवर्नर को नियुक्त किया गया, ठीक है, ये नहीं कि बिहार के वो नागरिक हो, ठीक है, मतलब बिहार के, मतलब कि बिहार के निवासी हो, ठीक है। बिहार के निवासी नहीं रहना चाहिए। किसी भी राज्य में नियुक्ति किया जाएगा तो उस राज्य का मतलब उस व्यक्ति ना हो, अदर राज्य का हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको बिहार का गवर्नर बनाया जा सकता है, बिहार के व्यक्ति को बिहार का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उस राज्य का निवासी न हो, उसको गवर्नर बना दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा शर्त है कि लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, उसको गवर्नर बनाया जाएगा, ठीक है, जो लाभ के पद पर नहीं रहेगा उसको, ठीक है। तीसरा है आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा या विधान परिषद, ये है इसका मेंबर ना हो, ठीक है, इसका मेंबर ना हो। इसी चलिए आपको लोग बता दिया है कि राज्यपाल एक राष्ट्रपति उसको प्रसाद के लिए समझते हैं, ठीक है, जिसको चाहेंगे उसको नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 3 गो शर्त है, ठीक है, देखिए 3 गो शर्त है, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए शर्त में आर्टिकल 158 में शर्त है जो कि जो भी व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाएगा उस राज्य का निवासी ना हो, अदर राज्य का रहेगा, अदर स्टेट का रहेगा तो वो बन सकता है, ठीक है, वो व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के मेंबर ना हो, उसको उस व्यक्ति को बनाया जाएगा आपको राज्यपाल या उसको बोल सकते हैं गवर्नर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल आपको 159। देखिए आर्टिकल 159 में शपथ, ठीक है, शपथ मान चलिए कि उसको तो नियुक्त कर दिए, लिस्ट में नाम आ गया कि ये व्यक्ति गवर्नर बनेगा, ठीक है, उसको नियुक्त बोला जाता है। लेकिन जिस राज्य में नियुक्त किया जाएगा उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, उस राज्य के हाई कोर्ट, ठीक है, या इस तरह हाई कोर्ट के, ठीक है, चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि गवर्नर को शपथ कौन दिलाते हैं, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मतलब कि मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। दूसरा में है आपको जो मान चलिए कि अगर किसी चीज़ का दिक्कत हो गया, अगर वो मतलब कि जिसको राज्यपाल बनाया गया है अगर सोचेंगे कि हम राज्यपाल नहीं बनेंगे, हटेंगे, तो उसको बोला जाता है त्याग पत्र, ठीक है, त्याग पत्र राज्यपाल किसको देंगे, आपको राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें मेन ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपको प्रेसिडेंट करते हैं, किसके सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर, उसका हेड होते हैं जो कि प्रधानमंत्री, ठीक है। और राज्यपाल के रियल पावर होता है सीएम के पास होता है और ऑफिशियल पावर राज्यपाल के पास होता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। देखिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और जब मान लीजिए पोस्ट पर नहीं रहना है तो त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल, तो जो नियुक्त किए हैं राष्ट्रपति, उसको त्याग पत्र दे देंगे कि हम इस पोस्ट पर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग आर्टिकल 153 से लेकर आपको 159 तक आर्टिकल पढ़ लिए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल किस संविधान के भाग में आता है, तो भाग 6 में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग राज्यपाल के बारे में 159 तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 60 भी पढ़ेंगे, 160 भी पढ़ेंगे, 161 भी पढ़ेंगे, और जितना भी है जो कि राज्यपाल से लेकर आर्टिकल, और इसका पावर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे में एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, वित्तीय पावर है, जो भी पावर है राष्ट्रपति के बारे में जितना पावर पढ़ाए हैं इतना पावर भी आपको
जो कि राज्यपाल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए बहुत सारा वीडियो डाला गया है पॉलिटी से रिलेटेड, जेएलएस क्लासेस पर जाकर सर्च करिएगा और प्ले लिस्ट में जाइएगा, पॉलिटी दिखाई देगा आपको, वहाँ आप जाइएगा तो पूरा वीडियो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।